ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज अ टीएसडी क्वेश्चन. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको पजलिंग कर सकता है. अगर आपने टीएसडी के ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा पजल कर सकता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी just give me some. I am going to take you to the whiteboard area. Okay, but before that I am creating a boundary line for me, or I can just do this. Yep. Okay guys, तो क्या करना है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. Question says A starts from Washington DC towards Bradford at 12 p.m. B starts from Bradford towards DC at 1 p.m. C starts from DC towards Bradford at 3 p.m. at a speed of 28 km per hour. When A and B cross each other at 4:45 p.m., the distance of C from them is 141 kilometers. Sorry. If the speed of B is twice that of A, find the distance between Washington DC and Bradford. Fine, let's solve this one. So let me take you to the whiteboard, or the blackboard rather. So let me draw out a situation for you. Just give me 1 second. So let me do this. Now I'll put some. A starts at 12 p.m. B starts at 1 p.m. Okay. Now obviously this is DC and this is Bradford. So I'll just use the abbreviation DC and BF. So 1 बजे एक यहां पे कहीं पे होना चाहिए, 1 बजे ए को यहां पे कहीं पे होना चाहिए at 1 p.m. Now exactly at 3 p.m. C starts traveling towards Bradford with a speed of 28 km per hour. Okay, 28 kilometers per hour. अब 3 बजे B will be somewhere over there. 3 p.m. B will be somewhere over there, and A will be somewhere over. Let's say A will be somewhere over here at 3 p.m. ठीक है. Now what they are saying is A and B meet each other at 4:45 p.m. A and B meet each other, and obviously C will also be somewhere ना. तो 4:45 में, क्योंकि C थोड़ा बाद में स्टार्ट किया है चलना, with the speed of 28 km per hour, C will be let's say over there. Okay. अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो डिस्टेंस बिटवीन C एंड AB है एट 4:45, दैट इज 141 किलोमीटर्स. अब 4:45 PM पे एग्जैक्टली 1 घंटे 45 मिनट के बाद, 1 घंटे 45 मिनट, 1 hour 45 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवर्स में. 15 3s 15 4s, एंड इफ आई convert the mixed fraction into a complete fraction, I'll get 4 1s 4 plus 3, 7/4 hour. यानी कि C का जो टोटल ड्यूरेशन है चलने का वो 7/4 hours का है, और वो 28 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 28 kmph के स्पीड से चल रहा है. तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो 4:45 तक, इस पोजीशन तक टोटल 49 किलोमीटर कवर कर लेगा. ठीक है. अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये सब नंबर जो हमने लिखा है 4:45 PM, ये सब नंबर आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा गया है. ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस जो हो रहा है, टोटल डिस्टेंस हो रहा है कितना? 190 किलोमीटर्स. 190 इज द टोटल डिस्टेंस. ओके. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 12 बजे से लेकर के 4:45 तक
190 किलोमीटर अगर ए ने चला है तो ए का टोटल स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि ए का हमारे पास टाइम भी अवेलेबल है. ए का टाइम फॉर ए इज 4 hours 45 minutes, which is 3/4 hours, which is as good as 16 plus 3 is 19/4 hours. और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस कवर बाय ए इज 190 किलोमीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम होगा. और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. हमें निकालना है स्पीड. डिस्टेंस हमें दिख रहा है, अगर हमें बस अब टाइम को इससे डिवाइड करना है, विच इज 19/4. दिस गिव्स मी 19 10 190 एंड 4 ऊपर चला जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है ए ट्रैवल कर रहा है. अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्पीड ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ स्पीड ऑफ ए. ये क्वेश्चन में हमें गिवन था, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा. सो दैट मीन्स दैट स्पीड ऑफ बी विल बी 80 किलोमीटर पर आवर. अब हमें स्पीड ऑफ बी भी पता है और 1 बजे से लेकर के 4:45 PM तक बी जो है 3 घंटे 45 मिनट चला है, विच इज 3 whole 3/4 और 15/4 आवर्स. 15/4 आवर चला है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. हमें निकालना है डिस्टेंस. स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, विच इज, इफ आई राइट दिस ओवर देयर, 80 into 15/4. This is 20, which is 300. Okay, so this distance जो B ने कवर किया है वो 300 किलोमीटर्स का है. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 plus 190, टोटल इज 490 kilometers. So this is the total distance that is being asked. ठीक है. क्वेश्चन इजी था, डिफिकल्ट था, वो आप डिसाइड करिए, जैसा भी था. 490 is the answer. Yeah. Okay, thank you.